वैसे तो लंच का टाइम है, भूख लगी होगी, लेकिन अगर खाना खाते समय कुछ दोस्त मिल जाएं और उनके साथ मस्ती करते करते खाने का मौका मिले तो कितना मज़ा आएगा, है ना। ऐसा ही मज़ा लूटा है 3 सितारों ने, और क्या मज़ेदार वक्त बिताया उन लोगों ने। भाई ये वक्त अगर हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे तो और किसके साथ शेयर करेंगे। देखिए नागिन और उसके 2 दोस्त, कैसी चमकी है उनकी किस्मत। क्या हुआ जब मिल बैठे 3 यार, कैसी गुफ्तगू हुई और क्या क्या बातें हुई। साथ में ढेर सारा खाना पीना भी हुआ। जी हाँ, सास बहू साजिश के साथ एक्सक्लूसिवली लंच की झलक देख लीजिए। जब दोस्तों को शूटिंग के दौरान वक्त मिलता है तो वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे खाना खाते खाते प्यार भरी गुफ्तगू होती है। मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, और मैं कसम से कह रहा हूँ आज मैं बहुत इमोशनल पोस्ट डालने वाला था सुबह उठ के। ये देख, मैं ये वाली पोस्ट डालने वाला था। आई वॉज अबाउट टू पोस्ट दिस पिक्चर। वाह हाउ स्वीट। ये पिक्चर देख। सो मैंने कहा मैं इनके लिए दोबारा कर देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इतना इमोशनल नहीं होना, उसका नया काम है। एंड सी मुझे टाइम मिला और हम लोग आसपास ही शूट कर रहे हैं, क्लिक और एसजे ज़्यादा दूरी नहीं है। सो मैंने कहा चल लेट्स गो एंड मीट ऑल द फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड हैव लंच विद देम। तो हम ऐसा भी कभी भी ये नहीं होता कि ओके जस्ट एक दूसरे के साथ हैं तो ऐसा बिहेव करना, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक। मेरा जब प्रेम बंधन आया, he was the first person who posted it for me, and I was into tears. This is the smallest thing. I was into tears that this guy posted it for me. I mean, I felt so good that we are not actors. I've earned my brother for life. He's a brother for life. You know, लड़कियां सोच रही हैं अभी That's so very sweet of him. He's always been very kind with words. मेरे हमेशा बहुत encouraging रहा है। और मैं आज कैमरा पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे बाल बनाने नहीं आते थे। He taught me how to actually make hairstyle. मुझे नहीं आते थे बनाने के लिए, इसने मुझे बोला कि तू अच्छा दिखता है तो बाल अच्छे से बना। He was the first person who taught me how to make a hairstyle. सास बहू साजिश के साथ जो ये 3 दोस्त मिले हैं वो कोई और नहीं बल्कि धीरज, सुरभि और मनीत है। मनीत से खैर मैं क्लिक में मिलती रहती हूँ बिकॉज ही इज कमिंग अप, हिज शो इज कमिंग एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। प्रेम बंधन इट्स कॉल्ड, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लुकर। एंड सबसे स्पेशल गेस्ट तो आज मेरे साथ दीदी हैं। And I must tell you, थोड़ा सा धीरज के पास टाइम था तो बेचारा एसजे से मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने इसको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि तू मुझसे अब प्यार नहीं करता है, मुझे मिलने नहीं आया था, इसलिए मुझे मिलने के लिए आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, इन दोनों ने बोल दिया। मैंने मम्मी को फट फ़ोन किया, मैंने कहा कि धीरज आ रहे हैं और डोसे आ रहे हैं घर से विद चटनी, क्योंकि वो भी ज़्यादा डाइट वाइट पे ही है मुझे मालूम है। एंड आई थिंक मनीत आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू जॉइन फॉर लंच। ऑफ कोर्स। सीनियर्स के पास बैठ के थोड़ा ज्ञान ले रहा हूँ। मैं सुरभि को पहले भी मिला हूँ और मैंने भाई को इमोशनल किया था। मैंने बोला कि तू मुझसे मिलने नहीं आता, तो मुझसे प्यार नहीं करता। तो बोलता है ऐसी ही बात है तो रिक में आ रहा हूँ। बोलते मुझे उसने पहले मुझे बोला था कि मैं आके तेरे को सरप्राइज़ करूँगा, तैयार रहना। वो आ गया, तो जैसे ही वो आया उसने मुझे देखा नहीं, मेरे पीछे इसको हक कर लिया। आज बेसिकली ये अभी मैं मनीत और दोनों दीदी को खिलाऊंगी गोभी के पराठे। इसको एज अ रैप बनाऊंगी जिसमें अचार डलेगा। हाँ प्लीज़ डालो। और या मिर्ची डालूंगी इनके लिए, अगर आपको मिर्ची चाहिए। ये भी हाँ, मिर्ची सब मिक्स कर दो। सो ये ऐसे डलेगी। लहसुन भी। और लहसुन भी डालो।
नहीं ये चटनी, ये वाली अचार मजा आएगा। हाँ। ये गोभी का पराठे के साथ। हाँ, लहसुन। हाँ लहसुन डालो। पूरी रेसिपी तैयार। हाँ पूरी रेसिपी तैयार है। हाँ जी। ओह माय गॉड, अब इसका ये रोल बनेगा और मुझे लगता है बहुत ज्यादा अचार है, बट ठीक है। ये गोभी का देसी घी का पराठा है। आपके लिए बनाऊं मैं, आप मन्नत के लिए? सो घर से एक्चुअली डोसे आए हैं और व्हाट यू वांट सम अचार इन दिस चटनी? दिस इज कस्टमाइज्ड पराठा। हाँ ये कस्टमाइज्ड पराठा। ये कस्टमाइज्ड पराठा है। गोभी के पराठे आए हैं, डोसे आए हैं, सम सैलड एंड मुझे ऐसा लग रहा है खाना थोड़ा कम पड़ सकता है। नहीं, आपका प्यार इसमें जो मिला हुआ है वो काफी स्टफ्ड है। मने डाइट पे है, डीडी और मैं डाइट का मतलब नहीं जानते। हम लोग सब खाते हैं बिंदास। एंड सम जीरा आलू आए हैं घर से, स्प्राउट्स आए हैं, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल हेल्दी फूड। यू नो जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था ना नागिन, हम लोग डेली लंच शेयर करते थे हम। ओके। और ये हमेशा मुझे कहती थी हम दोनों मोटे हो जाएंगे, हम दोनों मोटा चील और मोटी नागिन। सही बात है, सही बात सो है। फिट। वी ऑल आर फूडीज, वी लव फूड, हमें खाना बहुत पसंद वी है। बॉन्ड ओवर फूड। ऐसा होता है कि नहीं खाना लेकिन खाते हैं थोड़ा लेकिन कम खाते हैं, कम क्वांटिटीज़ में, ताकि वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ एंड लेकिन खाता मैं तो सब कुछ खाता हूँ, ये भी मैंने देखा है सब कुछ खाता है। शी मैं तो छोड़ी- आप- ये मेरे हाथ से छीन के खाती है। मैं सब खाती हूँ, या बट आई थिंक द शो इज सो इट्स सो टैक्सिंग टू बी ऑन दिस वो शो अपने आप निकल जाता है। कि आई थिंक वो अपने आप निकल जाता है। मतलब इसने भी पराठा खाया, भी ये जाके बस। हार्नेस पे लटकेंगी और सब खत्म, इट्स ओवर। अभी भी आप देखेंगे तीनों दोनों बातें कर रहे हैं और मैं खा रही हूँ। इमेजिन मैं खाती हूँ भाई, मतलब आई एंजॉय, खाना बट इट्स सो नाइस टुडे, इज अमेजिंग टू हैव खाना। इट्स लाइक अनवाइंडिंग। अब मनीत और धीरज का साथ उठना बैठना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मनीत अब कुंडली भाग्य में कभी कभार ही नजर आते हैं। और जब बालाजी स्टूडियोज पहुंच ही गए हैं तो वहाँ पर ढेर सारे सीरियल्स की शूट एक साथ होती है। तो धीरज ने मनीत के साथ साथ अपने बाकी दोस्तों से भी मिलने की कोशिश की। कोई मिले ना मिले, ये तीन यार जो मिल गए और फिर क्या शुरू हुआ मस्ती और बातों का सिलसिला। हाँ यार बिल्कुल, मैंने उसको बोला था मैं आ रहा हूँ लंच पे आ रहा हूँ और लेकिन क्लिक में क्या होता है सब लोग मिल जाते हैं, यू नो। इट्स मैं भी, हम लोग का सेट भी पहले क्लिक में था कुंडली भाग्य का, लेकिन वी मिस बीइंग इन क्लिक। आज मौका मंदिर है। आज आप यहाँ जो तो आप पूरा बालाजी आप मिल लेते हो, पूरी टीम से मिल लेते हो, विच इज सच अ गुड थिंग। पहली मुलाकात हमारी नागिन के सेट पे हुई थी, नहीं हुई, पहली मुलाकात हमारी कहीं किसी रेस्टोरेंट में हुई थी तब, लेकिन बेसिकली एक मीटिंग के लिए गए थे। मीटिंग क्या, इट वाज लाइक अ गेट टुगेदर फॉर इंस्टाग्राम, और वहाँ पे मैं पहली बार दीदी से मिली, विनी से मिली, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी फॉलोड ईच अदर, बट एक्चुअली प्रॉपरली हम लोग ने स्टार्ट अपनी दोस्ती नागिन से की है। मैंने बोला, मैंने इसको पूछा कुंडली के सेट पे हम लोग साथ में शूटिंग करते, मैंने बोला हाउ वाज इट शूटिंग फॉर नागिन? ही सेड कि सुरभि इज टेरिफिक, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज सच अ ग्रेट पर्सन। आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड दैट्स व्हाट। राइट, यस, आई थिंक उसके बाद हमारे यार इतनी अच्छी तरीके से दोस्ती हो गई है कि अब मतलब देयर इज, आई डोंट वांट, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी ना नजर लग रही है, मैं ये सब पे बहुत मानती हूँ। हाँ, ऐसे वो थूकों पे और इस पे बहुत मानती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बट जो मेरा और दीदी का बॉन्ड है वो हम दोनों ही जानते हैं कैसे है। तो कुछ ऐसा रहा लंच विद सुरभि, धीरज और मनीत। हम उम्मीद करते हैं आपके फेवरेट स्टार्स के पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे ही नजारे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हमें तो ये लग रहा था कि रानी की वीर से शादी हो गई, मतलब कुलदेवी के मंदिर में वीर ने मांग भर दी थी ना उसकी, तो शादी हो गई ना, तो इसी के साथ रानी सच में रानी बन जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा हुआ, रानी के चक्कर में वीर अब बेघर हो जाएगा। सोचना भी मत। निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। वीर ने रानी के साथ किया गृह प्रवेश, लेकिन ये गृह प्रवेश ऐसा है जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा या सोचा होगा। ये दो फौड़ी नौकरानी को कभी नहीं अपनाएंगे, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ।
यूँ तो दुल्हनिया को बड़े चाव से घर में लेकर आते हैं, लेकिन रानी का नसीब उससे 2 कदम आगे ही चलता है। घर में आते ही घर से धक्के देकर बाहर निकाला गया। ये कि एक क्लास का टशन है। सो यू नो, अगर हम उसे घर के अंदर आने नहीं देंगे तो बार बार हम इस बात को कैसे दोहराएंगे कि क्लास डिफरेंस है, और मैं उसे कभी भी अपनाऊंगी नहीं। एंड नेचुरली मेरे जहन में यही है कि हम अपर क्लास है और वो कभी मतलब घर की बहू नहीं बन पाएगी, तो वो तो तय है मेरे मन में। और आई थिंक ये बात चाहे राजमाता ने आज तो मुझे रोक दिया है फिजिकली, लेकिन मेंटली मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी बराबर से पीसता है। अब जब वीर ने रानी के साथ शादी करने की गुस्ताखी की है तो उसे भी सजा तो बराबर मिलेगी ना। रानी को जैसे धक्का मारकर बाहर निकाला गया, ठीक उसी तरह वीर को भी रानी शाह ने धक्का मारकर घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। लेकिन ये संगीन सीन इन सब के लिए पर्दे के पीछे हंसी का कारण बन गया। लेटे लेटे रानी और वीर को याद आया कि क्यों ना गर्मी गाने का स्टेप किया जाए, और उसके बाद पर्दे के पीछे जैसे ही शॉट कट हुआ, उनका ढोल के म्यूजिक पर डांस भी शुरू हो गया। यार जितने भी इंटेंस बीच में कट के बाद तो मूड लाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप उस जोन में चले जाओगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है एज एन एक्टर। कैरेक्टर आपका भले ही जितना भी लो इन एनर्जी हो, आप एज एन एक्टर यू कैन नॉट बी लो। सो बिटवीन टेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी को वापस ले आओ, हंसते खेलते रहो, मस्ती करते रहो सेट पे, ताकि सबका एनर्जी बने रहे। वरना जब लो हो जाती है एनर्जी तो सब लो हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर हेडेक होने लगता है, स्पेशली मेरा कैरेक्टर जो है, जो बार बार वही दोहराती रहती है कि बाहर निकलो, ये है तुम्हारा ये क्लास ही नहीं है। आई मीन इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें अगर एक साथ तुम 4-5 घंटे लगातार बोलते रहते हो तो इट डज़ हैव एन इफेक्ट। आई नो कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बट इट डज़ हैव एन इफेक्ट सो आई जस्ट हैव टू कम्प्लीटली डी स्ट्रेस एंड गेट बैक समटाइम्स, तो दैट रियली हेल्प्स। वो 5 दिन से मैं रो ही रही हूँ, सो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है हंसना बीच बीच में, क्योंकि आंखें सूज गई है मेरी। इसी के साथ साथ कई और ढेर सारे पर्दे के पीछे के नज़ारे भी देखने मिले। खैर, पर्दे के पीछे के मस्ती के साथ साथ सीन में भी काफी सारा मसाला था। रानी और वीर को धक्का देने से पहले रानी शाह ने खूब खरी खोटी सुनाई, ऐसे ऐसे ताने मारे जिनके लिए रानी शाह को ताना क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए। या आई गेस इसी तरह ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। अगर हम मेन लीड को घर के अंदर नहीं आने देंगे तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। सो लेकिन जो मैं चाहती हूँ, यस ऑब्वियसली वो आज नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैं और भी बहुत सारी तरकीबें ढूंढ लूँगी। कुछ ना कुछ तो निकल आएगा रानी साहब के मन में, जिससे ये वापस तकलीफ में आ ही जाएगी। गड़बड़ तो करती रहती है रानी, लेकिन अब शायद दुगना हो जाएगा विद रानी साहब कंट्रीब्यूशन। महारानी शाह ने तो रानी साहब को फिलहाल के लिए रोक लिया है, लेकिन घर में रानी साहब रानी और वीर का क्या क्या हश्र करेगी वो भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।